नरसिंहानंद सरस्वती जितनी भी बातें कर रहा है वो तमाम बातें फर्जी हैं, झूठी हैं, मन गढ़ंत हैं, उसकी अपनी तख्लीक करदा बातें हैं। वो सारी बातें उसने खुद ही पैदा की हैं। 100% बातें उसकी गलत हैं। मैंने कई उसकी बातें सुनी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सी उसकी बातें हैं, स्पीच हैं जो मैंने सुनी है। 100% ही झूठी बातें करता है वो पैदाइशी झूठा है, वो पैदाइशी मक्कार है, वो पैदाइशी फरेबी है, बदकिरदार है। उसकी जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, उन बातों को सुनकर मैंने महसूस किया है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, मुसलमान के ताल्लुक़ से, बानिए इस्लाम के ताल्लुक़ से, यानी प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें वो करता है, 100% बातें ही उसकी फर्जी हैं। वो तमाम बातें झूठ पे मुश्तमिल हैं। एक भी बात उसकी सच्ची नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं जो सदाकत पे मबनी हो। 100% बातें ही उसकी झूठी हैं और वो अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए, अपने शागिर्दों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसी ऐसी जहर आलूद बातें करता है कि अगर उन बातों पे उसके चाहने वाले, मानने वाले, उसके करीब रहने वाले चंद लोग, जो चंद ही लोग हैं जो उसके करीब रहते हैं, अगर उसकी बातों पे अमल करें तो उसका मंशा ये है कि लोग बंदूक उठा लें और मुसलमानों को एक तरफ से गोली मारना शुरू कर दें, तलवार उठा लें और एक तरफ से कत्ले आम शुरू कर दें, पेट्रोल ले लें और मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दें। वो जिस तरह की आग लगाने वाली, मुश्तइल करने वाली बातें करता है, अगर उसकी बातों पे उसके चाहने वाले अमल करें तो उसका मंशा है कि पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया से मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए, कुरान को ख़त्म कर दिया जाए और साहिब कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। उसका मंशा है कि नमाज को ख़त्म कर दो, रोज़े को ख़त्म कर दो, इंसानियत को ख़त्म कर दो। उसका मंशा ये है कि ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर इस्लाम बाकी नहीं रहना चाहिए, रुए ज़मीन पर मुसलमान बाकी रहना नहीं चाहिए। ये आज इस तरह की हरकत और कोशिश कर रहा है और उसके अंदर इतना जहर फैला हुआ है कि वो चाहता है सफ़े हस्ती से इस्लाम और मुसलमान का नामो निशान मिट जाए। तो मैं उस मक्कार को, फरेबी को, उस झूठे को, उस बलात्कारी को ये कहना चाहता हूँ कि तू आज इस तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1400 साल से इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, फैल रहा है और इस्लाम अपनी हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर यह ऐलान कर रहा है कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नरसिंहानंद सरस्वती अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी झूठी बातें मुसलमानों की तरफ मंसूब करता है और अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी फर्जी बातें करता है। वो कहता है कि ये मुसलमान एक दिन गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ बलात्कार करेगा, बलात्कार करेगा, रेप करेगा। याद रखिएगा, जो अंधा होगा दूसरों को अंधा समझेगा, जो बहरा होगा वो दूसरों को बहरा समझेगा, जो जानी होगा वो दूसरों को जानी समझेगा, जो बलात्कारी होगा वो दूसरों को बलात्कारी समझेगा। यानी मैंने सोशल मीडिया पे कई हिंदुओं की जबानी ये बात सुनी है कि 2005 में नरसिंहानंद सरस्वती ने बलात्कार किया। किससे किया, कहां किया, कैसे किया, ये पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई हिंदुओं ने सोशल मीडिया पे सरस्वती को, नरसिंहानंद को वार्निंग देते हुए कहा कि ज्यादा भोंको मत और ज्यादा इल्जाम तराशी मत करो, ज्यादा हिंदुस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश मत करो। खुद तुम्हारी ये हरकत है कि तुमने 2005 में बलात्कार किया है, तुमने 2005 में बलात्कार किया है। कई गैर मुस्लिमों ने, कई हिंदुओं ने ये बात सोशल मीडिया पे कही है जो मुझ तक पहुंची है। तो मेरा कहना यह है कि सरस्वती, नरसिंहानंद ये खुद ही बलात्कारी है, ये खुद ही जानी है, ये खुद ही रेपिस्ट है। ये किस
किसके साथ बलात्कार कर चुका और कितनी बार कर चुका, कितनी बच्चियों के साथ कर चुका, 2005 में, 2006 में, 2007 में। चूंकि ये खुद ही हवस का पुजारी है, ये खुद ही नफ्स का पुजारी है, ये खुद ही नफ्स परस्त है और नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए मुश्तइल कर देने वाली बातें करके लोगों को अपने मुआफिक करके ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार करने का मौका उसे मिले, यही कोशिश वो हमेशा कर रहा है, यही कोशिश वो हमेशा कर रहा है। और इल्ज़ाम मुसलमानों की जानी मंसूब करता, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाता है, गुनाह मुसलमानों की जानी मंसूब करता है। मैं बता देना चाहता हूँ, सुनो, हम मुसलमान हैं, कौम मुस्लिम हैं, और अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है, पर्दा ईमान का दर्जा है। कान खोल कर सुन लो, नरसिंहानंद सरस्वती, ये बलात्कार यानी ये ज़िना हराम था, हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। ज़ानी के लिए इस्लाम ने और शरीयत ने, कुरान ने, साहिब कुरान ने जो सज़ा रखी है वो कल भी सज़ा थी, आज भी है, क़यामत तक वो सज़ा रहेगी। लिहाजा हमारे लिए शरीयत ने एक कानून और उसूल बना दिया है, हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, हमें नफ्स परस्ती से पाक होना है, हमें अपने नफ्स को पाक रखना है। मतलब दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी बहन की तरह करेंगे, हम दूसरों की माँओं की इज्जत अपनी माँ की इज्जत की तरह करेंगे। हम इज्जत दूसरों की बहनों की इज्जत जो करेंगे, इसकी तालीम हमें मुस्तफ़ा ने दी है। ईमान का दर्जा है, हया ईमान का दर्जा है। और ज़ानी अगर ज़िना करता है, शरीयत ने उसके लिए जो सज़ा मुकर्रर कर रखी है, जहाँ शरीयत मुहम्मदिया का निफाज है, जहाँ इस्लामी शरीयत लागू है, यानी जहाँ कानून इस्लाम चलता है, वहाँ ज़ानी को सज़ा मिलती है। लिहाजा इस तरह की फर्जी बातें अपने हवारियों को, मानने वालों को फर्जी बातें बताकर मुश्तइल मत करो। हम वो हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवी हैं, हम मोमिनों की माँ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर हमारे हुजूर अलैहि अफ़ज़लु सलवाती व तस्लीम की हया का वो आलम था कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा की आंखों में जो हया थी वो इस कदर ज़्यादा थी, हया इतनी ज़्यादा थी कि मदीना शरीफ की कुंवारी लड़कियों के अंदर भी उतनी हया नहीं थी, उनकी आंखों में भी इतनी हया नहीं थी जितनी हया मुस्तफ़ा की आंखों में थी। तो हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग हैं। तुम बलात्कारी हो, नरसिंहानंद सरस्वती, तुम बलात्कारी हो, 2005 में बलात्कार कर चुके हो, और अब इधर तुमने कितनी बार बलात्कार किया होगा ये तुम जानते हो, ये तुम ही जानते हो, तुम्हारे चेले जानते हैं। तो जो बहरा होता है दूसरों को भी बहरा समझता है। हम मुसलमानों को बलात्कारी मत कहो, हम मुसलमानों को ज़ानी मत कहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, कौम मुस्लिम के सारे नौजवानों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। हम अपनी आंखों की भी हिफाजत करते हैं, शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। हम ख्वाहिशाते नफ्स के हवाले से, हम ख्वाहिशाते नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। हम नफ्स की जो गलत ख्वाहिश है उसकी तरदीद करते हैं और नफ्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये हमारा तक़वा है। लिहाजा मुस्लिम समाज हो या गैर मुस्लिम समाज हो, अगर हम रहते हैं और कौम मुस्लिम जहाँ जहाँ रहती है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ए नौजवानों, जहाँ तुम जिस आबादी में रहते हो, मुस्लिम बच्चियों की इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुस्लिम बच्चियों की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम्हारे गिरदो नवाह में और तुम्हारे इलाके में अगर गैर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, तो गैर मुस्लिम बच्चियों की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसे नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बलात्कारियों से गैर मुस्लिम बच्चियों को भी बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजा तुम्हें अपनी
اپنی اور غیر مسلم بچیوں کی عصمت و عزت پہ پینی نظر رکھنی ہے۔ جو بھی بلاत्कारी ہوگا، جو بھی زانی ہوگا، جو بھی بد کردار ہوگا، جو بھی بد عمل ہوگا، اس کا سماج سے خاتمہ کیا جائے گا، چاہے وہ قوم مسلم کا کوئی فرد ہو یا غیر مسلم قوم کا کوئی فرد ہو۔ یہ ذمہ داری قوم مسلم کے نوجوانوں کی ہے، یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے کہ اپنے معاشرے کو گناہ سے بچائیں، اپنے سماج کو گناہ سے بچائیں۔ آپ کے معاشرے میں مسلم رہتے ہوں، ان کی بھی عزت کی حفاظت کی آپ کی ذمہ داری ہے، غیر مسلم رہتے ہوں، ان کی عزت کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نرسنگھانند سرسوتی بار بار الزام لگاتا ہے کہ مسلمان بلاत्कार کرے گا، مسلمان بلاत्कार کرے گا۔ نہیں، مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں کو مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ اور سنو، بار بار تم گہار لگا رہے ہو پی ایم صاحب ہمیں حفاظت کے لیے سیکورٹی دے دو، سی ایم صاحب ہمیں سیکورٹی دے دو، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ۔ تم اسلام کو اور بانی اسلام کو اس لیے تم بانی اسلام کو نشانہ بنا رہے ہو یا اسلام کو نشانہ بنا رہے ہو کہ تمہارا مقصد ہے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو مشتعل کر کے جب ہم حالات کو خراب کریں گے ہمیں سیکورٹی مل جائے گی۔ ارے تم سیکورٹی کے چکر میں بانی اسلام کے حوالے سے بکواس کرتے ہو، اسلام اور مسلمان کے حوالے سے بکواس کرتے ہو کہ تمہیں سیکورٹی مل جائے، تمہیں حفاظتی دستہ مل جائے۔ تو چاہتا ہے کہ جیسے کنگنا رناوت کو وائی سیکورٹی مل گئی، اس طرح تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی مل جائے۔ تو چاہتا ہے کہ روز لاکھوں روپے حکومت کے تمہاری حفاظت پہ خرچ ہوں، بلا وجہ ایسے ناپاک ملعون زانی بلاत्कारी کی حفاظت پہ لاکھوں روپے روز خرچ ہوں، جس سے نہ ملک کا فائدہ ہے، نہ سماج کا فائدہ ہے، نہ وطن کا فائدہ ہے، نہ قوم اور ملت کا فائدہ ہے۔ تم زمین پر بوجھ ہو اور تمہارا جو منشا ہے کہ قتل عام ہو، یہ تمہارا منشا ہے کہ قتل عام ہو جائے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تو کان کھول کر سن لو، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ زنا حرام ہے، بلاत्कार حرام ہے، زانی کو سزا ملتی ہے، بلاत्कारी کو سزا ملتی ہے۔ تو حکومت سے گزارش ہے کہ 2005 میں اس نے اگر بلاत्कार کیا تھا، جس طرح سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ خود غیر مسلم ہندو بھائی بہت سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے 2005 میں بلاत्कार کیا تھا، اس نے کس کے ساتھ بلاत्कार کیا تھا، کس بچی کو اس نے اپنی درندگی اور ہوس کا شکار بنایا تھا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تفتیش کرے اور اس مجرم کو اس جرم میں جیل کے اندر ڈالے۔ ایسے زانی کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، ایسے زانی کو آزاد رہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تفتیش کرے کہ 2005 میں اس نے بلاत्कार کیا تھا، زنا کیا تھا، کس کے ساتھ کیا تھا، اور جہاں بھی یہ حادثہ ہوا ہے اور جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمپلین کریں اس کے خلاف کہ اس نے 2005 میں کس کے ساتھ بلاत्कार کیا تھا اور اس نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کی تھی۔ تو میں اس گھر کے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کریں اور وہ بچی بھی اس کے خلاف ایف آئی آر کرے، تاکہ ایسا شخص جو ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور روز فرضی اور جھوٹی باتیں کر رہا ہے، ایسا شخص جیل کے اندر رہنا چاہیے۔ بہت سی باتیں یہ کرتا ہے، اس کی ایک میں نے لسٹ تیار کر لی ہے، کس قدر جھوٹی باتیں کرتا ہے، کس طرح یہ مشتعل کر دینے والی باتیں کرتا ہے، ایک میں نے لسٹ تیار کر رکھی ہے۔ آج تو بلاत्कार کے تعلق سے تھوڑی دیر بات میں نے کی ہے، آگے بہت سی وہ جھوٹی باتیں جو اس نے کی ہیں، ان باتوں کے رد میں میں اس کے جھوٹ کو ظاہر کروں گا، اس کی جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا اور حقیقت اور صداقت جو بھی ہے اس کو عیاں کروں گا، ظاہر کروں گا انشاءاللہ۔